Hello everyone, hope you all very fine. Welcome back this channel. This is Sonam. So guys, today discussion is up. Sri Lanka approval for ban. So many new things, so much to be got to know here. But guys, before we start, please subscribe this channel and press bell icon to get all the notifications here. So let's start. अभी एक बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है न्यूज़ श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका बैन्स कैटल स्लॉटरिंग। क्या है ये न्यूज़? श्रीलंका जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है और एक आइलैंड है, वो इंडिया से पाक स्टेट और गल्फ़ ऑफ मन्नार के थ्रू सेपरेट होता है। ये है श्रीलंका, ये है पाक स्टेट, दैट इज़ गल्फ़ ऑफ मन्नार। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वर्ल्ड मैप में, अगर यहाँ पे बात करें तो ये इंडिया के नीचे ये छोटा सा ये है हमारा श्रीलंका। अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका बैन्स कैटल स्लॉटरिंग। क्या है ये न्यूज़? बात करते हैं। अभी इसमें जो श्रीलंका में जो सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज की बात करें तो एथनिक ग्रुप में एक सिंघाला है, और रिलीजन की बात करें तो बुद्धिज्म यहाँ पर लगभग 70% से ज़्यादा है। अभी यहाँ पर महिंद्रा राजपक्षे की सरकार है जो कि SLPP की पार्टी से आते हैं। अब श्रीलंका में एक इशू बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो रहा है, दैट इज़ कैटल स्लॉटरिंग बैन का। अब क्या है इसमें, तो महिंद्रा राजपक्षे ने अभी अपने देश में कैटल स्लॉटरिंग पर पूरी तरीके से बैन लगाने का निर्णय लिया है। अभी हालांकि इस पर कोई कानून तो नहीं बना है, लेकिन इसके प्रपोजल को अप्रूव कर दिया गया है और उनके हिसाब से अब उनके देश में काऊ या कैटल स्लॉटरिंग बिल्कुल नहीं होगी। ये एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। अब जो बीफ खाने वाले हैं उनके लिए क्या, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए उनके लिए इंपोर्ट किया जा सकता है। मतलब किसी दूसरी कंट्री से बीफ कैन बी इम्पोर्टेड, बट उनकी अपनी कंट्री में बीफ स्लॉटरिंग, काऊ या कैटल स्लॉटरिंग बिल्कुल नहीं होगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो बीफ खाने वाले हैं उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है, नहीं, बीफ खा सकते हैं, बीफ खाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अब उनके अपने देश में कोई गौहत्या या फिर कोई कैटल स्लॉटरिंग नहीं होगी। अब महिंद्रा राजपक्षे ने ये जो प्रपोज़ल था उन्होंने अपने पार्टी के मेंबर्स के सामने रखा, और इस प्रपोज़ल का उनकी पार्टी के किसी भी मेंबर ने कोई भी अपोज़ नहीं किया। ये किस पार्टी से आते हैं, तो ये SLPP पार्टी से आते हैं, और जो उनके पार्टी मेंबर्स थे उन्होंने इसको, उनके इस जो मूव था उसको अपलॉड किया और वेलकम किया इस मूव का कि हाँ ये मूव वाकई बहुत अच्छा है। अब ये प्रपोज़ल अप्रूव हो गया है, तो अब यही उम्मीद कर रहे हैं सब कि जल्द से जल्द ये लागू हो जाए। अब जो ये एनिमल एक्ट है, तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बैन ये प्रपोज़ल में आया है। इसके पहले भी श्रीलंका में 1958 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ था 1958 में, जिसके हिसाब से 12th जो कोई भी काऊ, काफ या फिर कोई भी कैटल है, अगर उसकी एज 12 ईयर से कम है तो उसको स्लॉटर करना पूरी तरीके से ऑफेंसिव माना जाएगा। रिस्ट्रिक्ट था कि उसको स्लॉटर नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में 1964 में इस एक्ट को अमेंड करके कुछ नए चेंजेस कर दिए गए इसमें, और इसको अमेंड कर दिया गया। मतलब जो 1958 का जो एक्ट था वो वहीं पर मॉडिफाई हो गया, थोड़ा सा स्लाइटली उसमें चेंज ला करके। अब हुआ क्या, तो जो ये इशू है अब ये इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो रहा है, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे जो अभी इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है? अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो श्रीलंका है उसमें सबसे ज़्यादा अगर एथनिक ग्रुप की बात करें तो सिंगालीज़ हैं, और रिलीजन की बात करें तो 70% के आसपास लगभग बुद्धिस्ट है। अब जो ये बुद्धिस्ट हैं, बाकी कम्युनिटीज़ में जैसे टोटल अगर श्रीलंका की बात करें तो लगभग 99% लोग वहाँ पे बीफ खाना पसंद करते हैं। मतलब 99% के आसपास वहाँ पर लोग बीफ खाते हैं। और लेकिन जब बात करें जो ये बुद्धिस्ट और जो सिंगालीज़ के हैं, यहाँ बेसिकली हम बुद्धिस्ट की बात कर रहे हैं और हिंदू, ये दो जो ग्रुप हैं, ये बीफ, बुद्धिस्ट की बात करें तो ये बीफ नहीं खाते हैं, और इनको जो गौ हत्या यानी जो काउ स्लॉटरिंग है उससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है।
अब ये जो 70% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट की है, और ये इसको क्या कहते हैं, अपना सेक्रेड बिलीफ मानते हैं कि नहीं, काऊ जो है वो हमारे लिए वर्शिपेबल है, हम उसकी पूजा करते हैं, सो वी डोंट ईट बीफ, हम बीफ नहीं खाते, सो इसको बैन करना चाहिए। जबकि जो अदर कम्युनिटीज़ हैं, यानी मुस्लिम हो गई, क्रिश्चियंस हो गई और हिंदू जो बीफ खाते हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बुद्धिस्ट और जो वो हिंदू जो बीफ नहीं खाते हैं, तो उनके ही मेजॉरिटी की वजह से ये इशू इतना हाईलाइट हुआ है। अब जो बुद्धिस्ट हैं, श्रीलंका में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट मिलते हैं, उनको वहाँ पर टॉप मोस्ट प्लेस सिक्योर है, मतलब उनको कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक प्लेस दिया गया है कि वो बुद्ध शासन उसको कंटिन्यू करने के लिए गवर्नमेंट उसको जो उनकी डिग्निटी है उनको इरिटेट नहीं करना चाहते, उनको जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उनको वो वायलेट नहीं करना चाहते। सो जो इनकी जो पोजीशन है उनकी जो डिग्निटी है उनको लेकर के गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, और इसीलिए पीस और कंपैशन को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया कि अब हमारे देश में काऊ स्लॉटरिंग नहीं होगी। अगर आपको मीट खाना है, बीफ खाना है, तो इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट स्लॉटरिंग नहीं होगी। अब इसके पहले भी प्रोटेस्ट हो चुके हैं, ये एक जो स्लॉटरिंग बैन को लेकर के, तो इसमें जो हुआ था वो 2013 में एक मेजर इम्पैक्ट था, मेजर प्रोटेस्ट था, जो कि सिंगला ग्रुप और बुद्धिस्ट कम्युनिटी इन दोनों ने मिलकर साथ में किया था, एक कैंपेन लॉन्च किया था स्लॉटरिंग बैन के लिए, बैन के अगेंस्ट में 2013 में, और जो बीफ की सेलिंग थी उसको भी फोर्सफुली रोकने के लिए ये कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया था। इसका असर इतना ज़्यादा आप समझ सकते हो कि 2013 में एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने अपने आप को फायर लगा ली, मीन्स अपने आप को आग लगा ली। अब वो प्रोटेस्ट करते करते उसने अपने आप को फायर लगा ली, और ये इतना ज़्यादा बढ़ गया। अब अभी हाल ही में 2018 में जाफना में कैटल स्लॉटरिंग बैन को प्रोटेस्ट करते हुए कहा गया कि हमारी ये जो लैंड है ये हिंदुओं और बुद्धिस्ट की है, और हम इस लैंड पे काउस की वर्शिप करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, लाइक इंडिया कंट्री, जैसे इंडिया में काऊ को वर्शिप करते हैं, इंडिया में पूजा करते हैं, काऊ की स्लॉटरिंग नहीं पसंद करते, या फिर काऊ की स्लॉटरिंग को बहुत ज़्यादा बुरा मानते। सो उस हिसाब से ये यहाँ पे जो हिंदू और बुद्धिस्ट हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा वर्शिपेबल है। सो वो इस जो बैन है वो इसका वेलकम करते हैं और वो बहुत खुश हैं। सो ये जो स्लॉटरिंग ऑफ कैटल्स है इसके लिए वो पूरी तरीके से अपोज करते हैं और कहते हैं कि हम पूरी तरीके से गौहत्या के खिलाफ हैं। सो वी कैन नॉट सपोर्ट कैटल स्लॉटरिंग एनीवन। अब ये जो स्लॉटरिंग है इसके बैन होने से बुद्धिस्ट और हिंदू कम्युनिटी तो बहुत खुश है, लेकिन जो अदर कम्युनिटी जिसमें मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वो उनका क्या, लगभग 99% जो श्रीलंका की पॉपुलेशन है वो बीफ कंज्यूम करती है। सो और साथ ही जो श्रीलंका की इकनॉमी है वो भी काफ़ी हद तक टूरिज़्म पे डिपेंड करती है। सो जब ये स्लॉटरिंग बैन हो गई तो फिर श्रीलंका पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इवन जो TRT वर्ल्ड है इसने भी ये क्वेश्चन पुटअप किया, वाई श्रीलंका प्लानिंग टू बैन कैटल स्लॉटर। श्रीलंका ऐसे कैसे कैटल स्लॉटर को बैन कर सकता है, ऐसा क्यों प्लान कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा डिसीज़न है, क्योंकि ये इथनो रिलीजियस टेंशन, साथ ही ये जो अदर इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे लाइक लेदर इंडस्ट्री हो गई, उसमें बीफ का यूज़ होगा, या फिर अगर इंपोर्ट करते हैं तो उसमें भी इकनॉमी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो अभी ये जो कंट्रोवर्सी है ये बहुत आगे जाएगी और काफ़ी आगे जाती हुई दिख रही है। क्योंकि ये हर तरीके से लाइक पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, हर तरीके से ये इम्पैक्ट करेगी श्रीलंका को। अब ये जो इतना बड़ा इशू बन गया है, ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है, अब ये प्रपोज़ल अभी सिर्फ अप्रूव हुआ है, आगे पास होने पर पास होता भी या नहीं, या फिर पास होने पे क्या इश्यूज़ होंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्योंकि स्लॉटरिंग भी बहुत बड़ा इशू बन गया है। साथ ही इसके जो कल्चरल और इकोनॉमिकल जो इसके एस्पेक्ट हो सकते हैं उनका क्या होगा। सो देखते हैं क्या होता है आगे, लेट्स सी। अगर आगे का जो भी पता चलता है, जो भी कुछ होता है, सो वी विल डिस्कस फॉर श्योर वॉट एवर द नेक्स्ट इन दिस इशू, इफ़ देयर वी गॉट एनीथिंग समथिंग न्यू अबाउट।
So guys, and that's all for this discussion. I hope you would have enjoyed. Let me know guys, how was the session. Thank you, thanks for watching. Keep watching, see you next class. Till then, take care and bye bye.